सो हाय गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल और ये मेरा पहला चैनल है। और इस चैनल पे केबिन क्रू रिगार्डिंग या एविएशन रिगार्डिंग वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल मतलब पिछले महीने आकाशा एयर का केबिन क्रू का रिक्रूटमेंट इवेंट जो कोलकाता में हुआ था वो अटेंड किया था। और उस समय मैं तो कोई मतलब अभी भी मैं कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन में कोर्स नहीं कर रहा हूँ एविएशन का। तो उस समय जब मैं इंटरव्यू देने गया था उस समय मेरे को मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। मैंने यूट्यूब में जितना भी वीडियो सर्च किया था वो आपके मतलब सब लड़की लोग के थे, इंडिगो के थे, आकाशा एयर के बहुत कम ही वीडियोस थे और सब मतलब लड़की लोग के लिए थे। बहुत कोई सोचते हैं कि केबिन क्रू जॉब सिर्फ लड़की लोग को करती मतलब लड़की लोग के लिए ही होती है, बट ऐसा नहीं है। मैंने भी ऐसा सोचा था कि सिर्फ लड़की लोग को एविएशन होती है। एंड यस, लड़की लोग की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है इस जॉब में। बट ऐसा नहीं है कि लड़के लोग के लिए ये जॉब नहीं है। और मैंने उस समय मतलब पिछले महीने केबिन क्रू रिक्रूटमेंट जो कोलकाता में हुआ था वो अटेंड किया था आकाशा एयर का। एट दैट टाइम मैं जब यूट्यूब में सर्च किया था, मतलब वाइल आई वाज सर्चिंग वीडियो ऑन यूट्यूब, मेरे को कोई ऐसा वीडियो या उतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिला जिसमें मतलब एक लड़का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस का गाइड कर रहा है या ऐसा कुछ। तो एट दैट टाइम मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, बट ऐसा कोई सिचुएशंस हुआ जो मैं पूरा मतलब ख़राब लगा मेरे को, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज एक महीने बाद, अप्रॉक्सीमेटली एक महीने बाद मैंने बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाया। एक्चुअली मैंने 2 इंटरव्यू अटेंड किया, उसी के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के कैंडिडेट्स हैं जो केबिन क्रू बनना चाहते हैं, बट अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन से कोर्स नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब यूट्यूब से सपोर्ट लेके अपना केबिन क्रू के लिए अप्रोच करते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे को फील होता है, मैं भी लड़का हूँ, मेरे को फील होता है कि थोड़ा गाइडेंस कम है ऑन यूट्यूब। नॉट यूट्यूब मतलब सोशली भी उनके लिए गाइडेंस कम है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं इंटरव्यू दिया हूँ, अगर मैं भी वीडियोस ना बनाऊंगा तो भाई जो सीन मेरे साथ हुआ मेरे को शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, मेरे को पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एज अ गाय कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे ग्रूमिंग करना है ऑन ऑल। तो वो पॉइंट पे मैं शायद चूक गया, उसी वजह से मेरे साथ मतलब रिजेक्शन हुआ मेरा, ऑब्वियसली मेरा रिजेक्शन हुआ था। तो उस समय मैं सोचा था कि यार अगर सेलेक्ट हो जाऊंगा तो भी वीडियो बनाऊंगा, अगर नहीं सेलेक्ट हुआ तो भी वीडियो बनाऊंगा। तो एज अ बॉय आई एम माई टारगेट इज टू गाइड ऑल द मेल कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग टू गिव द इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द एयरलाइन एज अ केबिन क्रू। और ये वीडियो लड़की लोग भी देख सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे मेरे को गाइडेंस नहीं मिला था तो मैं मैक्सिमम मेल ऑडियंस को ही टारगेट करूँगा। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अनुराग चौधरी है, मैं 21 साल का हूँ और मैं लास्ट 14 ईयर से प्रोफेशनल स्विमर था और अभी भी मैं स्विमिंग करता हूँ। मैंने एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंडिया ईयर 2023। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद मैंने सोचा था कि यार कुछ ऐसा हो जाएगा, सरकारी नौकरी ये न वो। फिलहाल ये अलग टॉपिक है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। पहला ही मैंने वीडियो जिसके लिए चालू किया उस पर फोकस करते हैं। सो कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, हालात चेंज हुए, तो मैं केबिन क्रू की तरफ अट्रैक्टिव हो गया, मतलब केबिन क्रू की तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ा। सो जब मैं ट्रैवल कर रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, एयर इंडिया का फ्लाइट था, उस समय 4 केबिन क्रू थी, 4 में से 3 तो लड़के ही थे और एक सीनियर केबिन क्रू थी, वो एक लड़की थी। तो एट दैट पॉइंट मैंने जब सोचा था कि मतलब जब मेरे को केबिन क्रू के बारे में नहीं पता था, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि भाई एज अ गाय की वेरी आर द फीमेल केबिन क्रू, क्योंकि केबिन क्रू मतलब आपके दिमाग में फर्स्ट हिट होगा कि लड़कियां रहेंगी। तो उस समय भी मैं मतलब मेरा यही थिंकिंग है, मेरे को केबिन क्रू के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। तो 3 लड़के थे, मैंने उस समय उतना अप्रोच नहीं किया, उतना ये इंटरेस्ट नहीं था, स्विमिंग ही करता था। तो फिलहाल वो पार्ट स्किप हो गया, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो मैं स्विमर था 14 ईयर्स से मैं स्विमिंग करता था। नेशनल चैंपियनशिप खेला मैंने, बहुत सारा चैंपियनशिप खेला, बहुत सारा मेडल भी है। प्लस मैंने लाइफ सेविंग भी किया है, मेरा पास लाइफ सेविंग का भी सर्टिफिकेट है। प्लस मैं अभी अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ एडमस यूनिवर्सिटी से अंडर स्पोर्ट्स कोटा। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना केबिन क्रू के लिए एक बार अप्रोच किया जाए, देखते हैं होता है कि नहीं है। क्योंकि मेरे को बहुत सारे फ्रेंड रिकमेंड कर रहे थे कि अनुराग तेरा हाइट है ये है, तो एक बार तू इंटरव्यू देखने देखने जा सकता है। तो
उन्होंने आकाशा एयर ने पोस्ट किया था ऑन द 7 जनवरी दैट दे आर हायरिंग केबिन क्रू इन कोलकाता। तो मैंने फॉर्म फिलअप किया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया था अपना। तो लकीली मेरे को 13 जनवरी नहीं, समथिंग अराउंड 11th और 12th जनवरी को मेरे को मेल आता है, नहीं 9 जनवरी को रात को 10:30 बजे, मेरे को टाइमिंग भी याद है, मेल आता है दैट आई एम इन्वाइटेड। वेन्यू था आपका इबिस होटल कोलकाता में है। जो लोग कोलकाता से हैं उनको पता होगा, राजा राट में है वो। इबिस होटल में इंटरव्यू था। मेरा टाइमिंग स्लॉट दिया गया था 2 बजे और मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने बोले थे, जैसे कि कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और उसके बाद सीवी और मतलब अपना कोई भी एक लाइक आइडेंटिटी प्रूफ। तो मैं सब कुछ कैरी किया उस समय। उससे पहले मैं टीपी में काम कर रहा था, टेली परफॉर्मेंस में, एज ए अमेजॉन कस्टमर सर्विस एसोसिएट। सो मेरे पास लाइक कुछ पैसे थे उस समय, तो मैंने उसका सूट वूट खरीदा। देन आई मतलब देखिए, इंटरव्यू के लिए तो मैं तैयारी कर रहा था, केबिन क्रू के लिए फॉर्म 24 दिसंबर से मैं तैयारी कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपना स्किन केयर एंड ऑल, ग्रूमिंग एंड ऑल पे ध्यान रखता था। तो उस समय मैं सूट वूट खरीदा, मस्त रेडी होके गया था। 2 बजे मेरा टाइमिंग था, मैं एग्जैक्टली 2 बजे ही पहुंचा था। मेरा टारगेट था थोड़ा जल्दी पहुंचने का, बट कुछ कारण की वजह से देरी हो गया था। बट एग्जैक्टली मैं 2 बजे पहुंच गया था। और 2 बजे जो रिक्रूटर्स लाए थे आकाशा एयर की, उनका वो लोग लंच कर रहे थे। सो मेरे पास टाइम मिल गया कि आसपास के लोग से थोड़ा घुलने मिलने के। एट दैट पॉइंट 70% to 65% ऑडियंस वहाँ लड़कियाँ थी। सब कोलकाता से ही थे। ये कोलकाता में इवेंट हो रहा था, कोलकाता के आसपास शहर से इन्वाइट किया गया था। जैसे हो गया आपका जमशेदपुर हो गया, उसके बाद असम हो गया, यहाँ से ही मणिपुर हो गया, यहाँ से कैंडिडेट्स आए थे, उनको भी इन्वाइट आया था। तो मैंने एक बंदे से बात किया कि वो मतलब पहले भी इंटरव्यू दे चुका है, यानी वो बंदा कतर में काम करके आ चुका है। नॉट इन कतर एयरवेज, बट कतर में वो कोई बारटेंडर या ऐसा कोई काम कर रहा था। एट दैट पॉइंट उसने बताया कि वो बारटेंडर का कोर्स करना चाहता है, और ये उसका आकाशा एयर के साथ फर्स्ट इंटरव्यू था। आकाशा एयर में अप्लाई करने के पहले मैंने एमिरेट्स और एमिरेट्स में अप्लाई किया था। एमिरेट्स में कुछ कारणवश मतलब शायद मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था या ऐसा कुछ, मेरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो गई थी। उस समय को कूलिंग पीरियड में डाल दिया गया था। दैट मेल आया था मेरे को रिजेक्शन का कि आपका एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगा और आप 3 महीने बाद वापस अप्लाई कर सकते हो। सो एमिरेट्स वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट फॉर मी। उसका रिजेक्शन आया, उतना खराब नहीं लगा। बट आकाशा एयर का जब मैंने गया इंटरव्यू देने गया था, एज अ गाय लड़कियां देख के मेरी तो मतलब हालत खराब हो गई थी कि मैं किसी को अप्रोच करूं, कैसे बातचीत करूं। एज अ मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था। एक बंदा दिखा, उससे बातचीत किया। वो कतर में पहले भी काम करके था, उसको बारटेंडिंग का कोर्स करना था। एट दैट मोमेंट मेरे को पता चला कि भाई बारटेंडिंग का भी कोर्स होता है। मतलब दुनिया में इतना भी चीज़ है। तो उनसे बात हुआ, ये हुआ। लगभग 3 बजे उनका लंच खत्म हुआ रिक्रूटर्स का। उन्होंने हमें एक हॉल में बैठाया, हमारा डॉक्यूमेंट्स देखा, सीवी एंड ये तो, और हमें लाइक लाइन अप करके बैठने बोला। टू बी ऑनेस्ट, आकाशा एयर हैज़ द बेस्ट रिक्रूटर्स टिल द डेट। आई हैव बीन इन लाइक दिस एनी बीपीओ इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री। बहुत अच्छे रिक्रूटर्स थे उनके, वेरी फ्रेंडली, वेरी कूल, लाइक परफेक्ट। तो हुआ उसके बाद मतलब मैं तो शायद सेकेंड लास्ट में अपना फॉर्म दे पाया था, क्योंकि वो 3 करके कॉल कर रहे थे। बट पीपल वर रशिंग टू गिव देयर डॉक्यूमेंट्स सो दे कैन गिव द इंटरव्यू एंड गेट द रिजल्ट्स एज फास्ट एज दे कैन। बट मैं आराम से बैठ गया था, मुस्कुरा रहा था कि भाई जिंदगी का पहला इंटरव्यू है, लेट्स एंजॉय। वो हुआ। उसके बाद मैं लास्ट में अपना सीवी, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट दोनों डोज का और अपना आधार कार्ड प्रूफ दिखाया, तो उन्होंने मेरे को बैठने बोला। 10 जन करके ग्रुप वो लोग बना रहे थे। उसके बाद 10 जन करके एक रूम में लेके जा रहे थे वो। उसके बाद रूम में लेके जाके उन्होंने मतलब ग्रुप डिस्कशन, आकाशा एयर का पहला राउंड ही ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके बाद शायद से HR राउंड होता है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद स्कार चेक एंड ऑल होता है। मैं तो लास्ट राउंड तक पहुंचा भी नहीं था। तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने टॉपिक दे रहा था, जैसे फैशन हो गया, उसके बाद ई कॉमर्स वर्सेस फास्ट कॉमर्स, ऐसे कुछ करके था। ई शॉपिंग वर्सेस ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ई कॉमर्स वर्सेस फास्ट कॉमर्स, ऐसे कुछ करके था, क्विक कॉमर्स। तो वो हो गया। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, ऐसे टॉपिक्स जा रहे थे।
तो लोग बता रहे थे कि भाई फैशन वाले रिक्रूटर, फैशन व ये सब टॉपिक है, उसमें बोलना है। ज़िंदगी में मैंने कभी आज तक ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ही नहीं किया है, क्योंकि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। सो वो हुआ। देन मेरा बारी आया। मेरे 10 जन का ग्रुप में से मैं 4 से 5 जन लड़का था। एक जन था आपका शायद मणिपुर से। एंड मैं बता रहा हूँ, उस बंदे ने जैसा बोला, आई वॉज इम्प्रेस्ड। हमें जो हमारे ग्रुप को टॉपिक दिया था ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग का। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी एट दैट मोमेंट। लाइक मेरे को टॉपिक जैसे कान पे सुनाई दिया, मैं ब्लैंक हो गया कि भाई क्या बोलना है इसके ऊपर। सच बता रहा हूँ भाई, ये सबसे इजी टॉपिक था। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग सबसे इजी टॉपिक था। बट एट दैट पॉइंट भाई लोग चांस ही नहीं दे रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं चालू करूंगा, बट एज सुन एज दे गिव द टॉपिक, एक लड़की फटाक से मतलब बोलना चालू कर दी। या उन्होंने कहा था कि फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट इज योर नेम एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। अब आगाशा एयर में ये है ना कि आप जितने देर तक बोलो वो कभी रोकेंगे नहीं, और वो वही देखते हैं कि आप कितना बोल पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना है, ये वो चेक करते हैं। तो हुआ ये वाला। जैसे टॉपिक मिला, एक लड़की ने बोलना चालू कर दिया। ठीक है, अब मैं लाइक अंदर से बोल रहा हूँ खुद को कि अनुराग अब बोल, अनुराग अब बोल। मैं ब्लैंक बैठ के था। दिमाग में क्या चल रहा था एट दैट मोमेंट मेरे को भी नहीं मालूम। शायद फर्स्ट इंटरव्यू था, तो नर्वसनेस फेस पे तो नहीं बट अंदर से था। तो हुआ वो वाला, लड़की ने बोला। मैं जब बोलने जाता था तब दूसरा आदमी बोल देता था। मतलब फाइट हो रहा था, नॉट फिजिकल फाइट बट चैलेंजिंग फाइट, अंदर वाला फाइट, कि भाई आपको कोई चांस नहीं देगा बोलने का, आपको बोलना है। तो सब ने बोला। मैं सोचा था कि मैं सेकंड में बोलूंगा, सेकंड में कोई उठ के बोल देता था, फिर थर्ड में बोलूंगा, थर्ड में कोई उठ के बोल देता था। हुआ फाइनली मैंने सिक्स नंबर में बोला था। एंड एट दैट पॉइंट मेरे को मेरा गलती रियलाइज हुआ। रिक्रूटर्स ने बोला था कि सबको अपना ये इंट्रोड्यूस करने, अपना इंट्रोडक्शन देने, नॉट टू देम बट टू एवरीवन। उसके बाद इस टॉपिक में बोलना है नॉट टू देम बट एवरीवन। यही मेन चीज होता है आपका ग्रुप डिस्कशन का। आपको इंटरव्यूअर का या रिक्रूटर का अट्रैक्शन नहीं लेना है, आपको सबका अट्रैक्शन लेना है। यू हैव टू परफॉर्म एज ए टीम। आप जैसे टीम के लीडर होते हैं ना, कि सबको इंफॉर्मेशन देना है अबाउट दिस एंड दैट, आपको सबको एक ही तरह से इंफॉर्मेशन देना है। तो लाइक का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं लाइक ऐसे ही बैठ के, रिक्रूटर्स वहाँ बैठ गए थे, मेरे यहाँ 5 बंदे, मेरे यहाँ 5 बंदे, स्ट्रेट बोल रहा था मैं। डेढ़ मिनट तक भी शायद मैं नहीं बोला हूँगा, 1.5 मिनट तक भी नहीं, फंबल नहीं किया, बस जैसे रट्टा मारते हैं ना, रट्टा वैसे बोलते चला गया। अब शायद वहीं रिक्रूटर्स ने लाइक नोटिस किया कि भाई मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, वो चलता है, पहला इंटरव्यू था, मैं भी अपने आप को दिलासा दे रहा था। बट मैंने डायरेक्ट ना इधर देखा ना इधर देखा, स्ट्रेट बकते चला गया। 1.5 मिनट तक मैंने क्या बका मेरे को आज तक याद नहीं है। इतना नर्वस था अंदर से। हुआ, सबने बक दिया। अब एक नेपाली बंदा, आई गेस वो पहले भी बहुत जगह इंटरव्यू दे चुका है, वो वेट कर रहा था कि रिक्रूटर्स टोके तब वो आंसर दे। रिक्रूटर्स ने बोला इज देयर एनीवन लेफ्ट फॉर स्पीकिंग, तब उसने अपना हाथ उठाया, तब उसने अपना नाम वापस बताया रिक्रूटर्स लोग को। रिक्रूटर्स ने उसका सीवी लिया, उसने चेक किया, एंड जब वो उसने अपना मुंह खोला, भाई फैंटास्टिक, बहुत अच्छा बोला। उस बंदे ने क्या किया था मैं बताता हूँ। लास्ट तक वेट किया, सबका आंसर ऑब्जर्व किया, सबका नाम याद रखा, और वो जब बोल रहा था ना अपना मतलब इस टॉपिक के ऊपर, उसने सबका पॉइंट्स याद रखा था। जैसे मैं अनुराग था, उसने बोला कि मैंने बोला था कि भाई हम लोग को ऑफलाइन शॉपिंग में बार्गेनिंग का ऑप्शन आता है, तो ऑफलाइन शॉपिंग में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन से रिएक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग का एक टाइप का मतलब सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, बार्गेनिंग कर सकते हैं हम लोग, वो कपड़े का या कुछ भी सामान है उसका टेक्सचर फील कर सकते हैं, इन हैंड मतलब रियल टाइम फील कर सकते हैं। उसने वो पॉइंट को याद कर लिया था। अब वो था भाई हिल स्टेशन साइड, वहाँ ऑनलाइन शॉपिंग अगर करते हैं तो बहुत देरी से आपको डिलीवरी मिलता है। वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठा लिया वहाँ। वो उसने बोला कि एज मिस्टर अनुराग सेड दैट ऑफलाइन शॉपिंग वी गेट टू नो इंटरैक्ट नॉट वी गेट टू इंटरैक्ट विद अदर टाइप ऑफ पीपल, वी गेट टू टच द टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी आर बाइंग, एंड इवन वी कैन बार्गेन। उसने एग्जाम्पल दिया दैट आई लिव इन हिल स्टेशन,
where online shopping is not quite possible at sometimes. So we prefer offline shopping. मेरा पॉइंट उसने उठाया, एक जन बोला कि भाई फ्रॉड होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार फ्रॉड हो जाता है, गलत प्रोडक्ट आ जाता है। उसने उस पॉइंट को लेके एक कंसर्न लिया कि भाई उसने नाम याद रखा था हर एक बंदे का, हर एक बंदे का क्या, बंदी का भी नाम याद रखा था। उसने, उस बंदे ने बोला था ट्रायल रूम्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। उसने वो पॉइंट किया कि एज मिस्टर this said that we can like try the dress in the trial room in the real time whether it fit to us or not. एक बंदी ने ऑनलाइन में बोला था कि ऑनलाइन में हमारे बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। उसने उसमें भी एग्री किया था कि yes we get a variety of product in online but we get more variety on offline because I am living in a hill station and there is no online facilities available, so I am a old school type. ये old school वाला ने, old school जो जब उसने बोला तो उसने इसे ऐसे हाईलाइट किया था लाइक ओल्ड स्कूल, और उसने जो हिल स्टेशन में रहा था उसे बहुत अच्छा से रिलेट कर दिया था। सो उसने बोला था दैट आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल टाइप एंड आई विल ऑलवेज गो फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग। हुआ वो बंद। देखिए मोस्ट ऑफ द वीडियोज में आपको दिखाता है ना, बोलता है कि कोई भी जीडी राउंड में आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले उस टॉपिक पे बोलना है। उस बंदे ने मेरे को सिखाया कि भाई आप लास्ट में बोल के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके बाद वो बंदा लास्ट में बोला, हम लोग को बोला कि रूम का बाहर जाने। देन हमारे टीम में से 4 जन सेलेक्ट हुए थे, 2 लड़का 2 लड़की, ठीक है। तो वो हुआ भाई, वो लड़का मतलब बंदे ने लास्ट में बोला और फिर भी उसको सेलेक्ट कर लिया, और जो लड़की ने फर्स्ट में बोला उसे सेलेक्ट नहीं किया। सो इट्स नॉट दैट मैटर दैट हु स्पीक्स फर्स्ट, it's the matter that who has the knowledge, who have the personality, who has the power of observating everyone. उसने ऑब्जर्व किया कि एक बंदे का पॉइंट्स नाम याद रखा एंड ही प्रेजेंटेड हिज स्पीच इन सच अ वे दैट ही इज अ क्वाइट गुड ऑब्जर्वर एंड अ गुड लिसनर एंड अ गुड लाइक ही कैन जज पीपल इन एनी वे। वो हुआ। सो हमें मुझे बोला कि यू गाइज कैन लीव फॉर द डे, for the day and you will get a mail, you can reapply after 3 months. 15 को इंटरव्यू था, 16 को मेरा बर्थडे था। घर गया, बहुत डिसअपॉइंटिंग, जिंदगी का पहला इंटरव्यू आकाशा एयर के साथ। आकाशा एयर अभी भाई ग्रोइंग एयरलाइन है, हायर करेगी वो लोग अच्छा खासा अमाउंट में। तो भाई मेरे हिसाब से चांसेस थे, मेरे को लगा था कि भाई मेरे अंदर क्वालिटीज़ है कि मैं केबिन क्रू बन जाऊँगा, कॉज आई एम अ स्विमर, लाइफ सेविंग सेफ्टी रेगुलेशंस जानता हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट किया हूँ। दे विल लुक आफ्टर माई क्वालिटीज़। बट मैं उस पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पाया, मैं जीडी राउंड में छटा गया। घर गया, बर्थडे था, दूसरा दिन बर्थडे था, बहुत सैड, बहुत ही सैड, रात भर सोया नहीं। दीदी मम्मी ने केक लेके आया था अपने मन से, तो उन्होंने केक कट करवाया। बट जब आप बर्थडे के एक दिन पहले इतने इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में आप रिजेक्शन खाते हो, तो दूसरा दिन आपका कितना भी स्पेशल डे हो, कुछ करने का मन नहीं करता है। वही हुआ मेरे साथ। उसके बाद मैं लाइक नोटिस किया कि ये मेरा ही गलती था। इट वॉज टोटली माई फॉल्ट दैट आई गॉट रिजेक्शन बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। वो हो गया, कूलिंग पीरियड लगा। उसके बाद एक दो दिन बाद जब उनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हुआ, 17 या 18 तारीख को उनका लास्ट इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था कोलकाता में। उसके एक दिन बाद मेरे को रिग्रेट का मेल आता है दैट योर एप्लीकेशन विल नॉट बी फॉरवर्डेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, यू कैन रीअप्लाई आफ्टर 3 months। हुआ। उसके बाद मैं मेरा वीडियो बीच में रुक गया था क्योंकि मैं जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ वो ओवर हीट हो गया था, तो वीडियो रुक गया था। तो मैं इसे अभी फ्रिज में रख के वापस से वीडियो बना रहा हूँ। सो आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड इन आकाशा एयर, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि कब मेरे कोई भी दूसरा एयरलाइन हायर करे और मैं अपने गलतियों को सुधार के वापस उसका इंटरव्यू लेके देके जल्दी से जल्दी केबिन क्रू का जॉब के लिए जा सकूँ। अब मेरे को पता नहीं था कि ये चांस इतना जल्दी आएगा, बट आ गया, और उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वरना मेरा फ़ोन ब्लास्ट कर जाएगा ओवर हीट करके। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और एक ही चीज़ कहूँगा फॉर एवरी मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द फीमेल वन, बट स्पेशली फॉर द मेल्स, स्कोप थोड़ा नॉट स्कोप, some airlines do hire male candidates. Yes, I know there is a tough competition for males in this airline because Indigo तो भाई female को hire कर ही रही है। Now they are also replacing the pilots
फ्रॉम मेल टू फीमेल। सो उनका छोड़ ही दो, उनका अलग टाइम, उनका अलग है, तो लड़की लोग के लिए तो वहाँ चांसेस है ही, बट लड़के लोग के लिए थोड़ा कम एयरलाइन है, चांसेस थोड़ा कम है, बट चांसेस है। सो एक ही चीज़ कहूँगा कि मेरा जो नेक्स्ट इंटरव्यू था उसके बारे में बताऊँगा, जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। अभी तो कॉर्पोरेट में मैं काम भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा डिले होगा, बट स्टे ट्यून में जितने जल्दी हो सके उतना वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। एंड फॉर एवरी मेल कैंडिडेट्स, डू नॉट लूज योर हेयर। कंपटीशन टफ है, प्रिपेयर योरसेल्फ, शार्पन योर इंग्लिश, build a personality that you, yes, a recruiter will think that I can hire this candidate as he has such a personality to represent our airline। अपने आप में वो चीज़ लाओ जिससे आपको रिक्रूटर देख के हायर करे कि भाई ये बंदा मेरे एयरलाइन के लिए, केबिन क्रू के लिए वर्क करेगा, तो भाई मेरा एयरलाइन का रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब मेंटेन होगा, प्लस ही विल बी एबल टू सर्व द पैसेंजर्स एंड टेक केयर ऑफ देम। वो पर्सनैलिटी बिल्ड करो। मैंने जो गलती किया था वो अपने वीडियोज़ में बताऊंगा ताकि आप वो रिपीट ना करें। एंड एक चीज़ और है, अगर एनी ऑफ यू हैव अटेंडेड सच इंटरव्यूज, यू कैन कमेंट योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरे को भी कोई सजेशन देना है तो आप ज़रूर करें, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस पर वीडियोज़ बना सकूँ, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मैक्सिमम मेल कैंडिडेट्स को रीच आउट कर सकूँ। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दिया था मेरे को उतना गाइडेंस नहीं मिला था, मैं कोई कोर्स भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी मेल कैंडिडेट्स केबिन क्रू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं गाइडेंस दे पाऊँ, या आप लोग के वजह से पॉसिबल हो सकता है। आप अपना सजेशन भी रखिए केबिन क्रू में, मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप उसे भी पॉइंट आउट कीजिए, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। और मैं कोशिश करूँगा मैंने जो दूसरा इंटरव्यू दिया उसके बारे में जल्दी वीडियो ला के आप लोग को दिखा सकूँ कि वहाँ मेरा क्या गलती था, और क्या मैंने, रिक्रूटर्स लोग क्या देखना चाहते थे मुझ में जो मैं उनको दिखा नहीं पाया। सो स्टे ट्यून, होप मत खो, बिल्ड को मेहनत करो अपने ऊपर, एक ना एक दिन आप भी उड़िएगा, हम भी उड़ेंगे, भगवान है, मेहनत है, आप हो। जस्ट स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड till I bring the next interview experience with some airlines, and stay tuned and stay connected, and thank you for watching. Good night.